औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे शौकीन भाई, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाईजान, बात यह है कि आज थोड़ा सा मैं आपको काले तीतर के बारे में कुछ बता देता हूँ कि काला तीतर गर्मियों में और सर्दियों में कैसे डाउन होता है, कैसे रखा जाता है, इसकी कैसी एहतियात करनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ देनी पड़ती है, क्या चीज़ नहीं देनी पड़ती है। तो पहली बात तो ये है कि जो काला तीतर है ये गर्मियों को होता है। काले तीतर की एक कुलिया है, वो कुलिया ये है कि काला तीतर जैसे जैसे गर्मी ख़त्म हो जाएगी, तीतर डर करना शुरू कर देगा, तीतर कुरीद पे आना शुरू हो जाएगा, तीतर जो चरा होगा, दाना होगा, वो ज़्यादा खाना शुरू कर देगा और तीतर ता जो मारेगा, ता तीतर जैसे आप धूप के ऊपर रखोगे तीतर ता मारेगा, 2 या 3 या 4 ता मारेगा, वो फौरी तौर के ऊपर तीतर ता खा जाएगा। तो कुछ लोग ये परेशान होते हैं कि जी तीतर वो ता खा गया, जी मेरा क्यों खा गया। तो ता खाना सेहतमंद तीतर की निशानी है। ता बिल्कुल तीतर खाते हैं और वही तीतर खाता है जो अंदर से फिट होता है, जिसका मैदा सही तरीके से काम कर रहा होता है। तो बाकी जैसे जैसे मौसम गर्मी का आता जाएगा, क्योंकि ये तीतर गर्मी का है, गर्मी का मौसम आता जाएगा, तीतर मस्ती में आना शुरू हो जाएगा, दाना जो है वो कम खाना शुरू कर देगा, कम कर देगा और बुलारी पे ज़ोर पकड़ता जाएगा। और वक्त के साथ साथ ऐसा टाइम भी आ जाएगा कि तीतर जो सेकंड टाइम शाम को खुराक या दाल आप जो भी डालते हो खाएगा ना, तो वो पूरी उंगल जितनी बड़ी बिठ करेगा, मतलब एक बिठ में सब कुछ वो निकाल देगा। और जैसे वो मस्ती में होगा, जो भी ता मारेगा तीतर ता से भागेगा। सर्दी में तीतर ता खाएगा, गर्मी में जब मस्ती होती है तीतर ता से भागेगा। तो इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर्दी जैसे जैसे आती जाएगी, तीतर मस्ती डाउन करता जाएगा, खुराक जो है वो पूरी रात दाना मतलब चरा करता रहेगा और छोटी छोटी बिठे करता रहेगा। सुबह आप जब धूप के ऊपर तीतर को रखोगे, वो जो ता करेगा, वो ता 3 से 4 वो फौरी तौर के ऊपर खा जाएगा। और जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी, तीतर चरा कम करता जाएगा, मस्ती में आना शुरू हो जाएगा और खुराक जो भी आप डालोगे वो बिठ बड़ी करता जाएगा। वो एक बिठ जब फुल मस्ती में होगा, फुल गर्मी होंगी, तो एक बड़ी बिठ के ज़रिए वो सारा कुछ जो खाया होगा वो निकाल देगा। तो ये तो बात आ गई यहाँ तक। और तीतर ता जो मारेगा मस्ती में, वो उससे भागेगा, वो खाएगा नहीं, दूसरी साइड पे भागेगा। बाकी बात आपको बता दूँ त्रिपला की जो बात है ना भाई, असल में जो त्रिपला की इजाद थी या त्रिपला का जो देने का तरीक़ाकार था ना, वो था असल जिसका मकसद था वो था ज़हर बार ख़त्म करने के लिए। इसका कोई काम को जुलाब देना नहीं था, क्योंकि त्रिपला की तासीर एक तो बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर हम त्रिपला देते भी थे तो त्रिपला हम सर्दियों में पिलाते थे। 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद पहले पानी को बॉयल किया, बॉयल करके फिर उसमें जो है ना वो उसको पीसा हुआ त्रिपला पीस लेते थे, 1 या 2 चुटकियाँ उसमें डाल के देते थे और वो दोपहर को फिर साफ़ करके छान के वो हम पिला देते थे। तो ये था त्रिपले का देने का तरीका। तो गर्मियों में हम त्रिपले का पानी नहीं फेरते हैं। ये अक्सर शौकीनों से मैं सुनता हूँ कि जी मैंने तो त्रिपले का पानी दे दिया। बस मेरे भाई ये सुनी सुनाई कहानियाँ हैं। असल जो त्रिपला का मकसद था ना, वो ये था कि त्रिपला इस्तेमाल क्यों और किस वक्त करना चाहिए। तो त्रिपला का असल मकसद था जहरबाद ख़त्म करने के लिए। इस त्रिपले के दे के हमने जहरबाद कैसे करनी है, 1.5 लीटर या 2.5 लीटर पानी की हम बोतल भर लेते थे, उसमें जितना भी वो त्रिपला के 3 जो पिनसार से हम लेके आते थे ना साबित त्रिपला, उसके 4-4 या 5-5 दाने सारों के उस पानी की बोतल में हम डाल लेते थे। तो 12 घंटे या 16 घंटे गुजारने के बाद 12 या 16 घंटे गुजारने के बाद हम उसको सुबह के टाइम 1 कप में डालते थे और 400 लाख या 500 लाख पेनिसिलिन जो टीका होता है, उसका पाउडर जो होता है ना, वो भी हम लेके अपने पास रख लेते थे। तो 1 कप पानी में ना, वो जो पानी हम बनाते थे, वो 1 कप पानी हम 2 कप उसमें डाल के ना पेनिसिलिन के चम्मच के साथ हिला के
आँखों के ऊपर और पाँव के ऊपर हम तीतर की फुहार मारते थे। और ये होता भी इसलिए ताकि इसकी जो बैर वाली जो है ना, ये जरासीम कुछ होता है, ताकि इसकी जो है ना वो ख़त्म हो जाए, मतलब कि इसकी जो जहर बात है ना वो ख़त्म हो जाए। फुहार मारते थे 3 से 4 दिन लगातार। और एक दफ़ा ऐसे ही मतलब कि वो त्रिपले वाला पानी हमने कप में डाल के 2 कख पेनिसिलिन के डाल के हम एक दफ़ा उसको पिला भी देते थे। तो त्रिपले का असल मकसद तो ये था। तो इसका अगर हम पानी पिलाते भी थे तो वो सर्दियों में पिलाते थे। तो इंशाअल्लाह ताला गाहे बगाहे हम शौक़ के बारे में आपके इल्म में इजाफ़ा करते रहेंगे। तीतर को इन दोनों में परहेज़ करना चाहिए। हवाएं ज़्यादा चलती हैं, तीतर को ना निकालो। तीतर को केयर से रखो। तीतर को समझो। जैसे जैसे मौसम गर्म आता जाएगा, और कोशिश आपने ये करनी है कि जिस वक्त तक मौसम गर्म नहीं होता, आपका तीतर फुल बुलाई के ऊपर नहीं आ जाता, फुल बोलने नहीं लग जाता, आपने कोई भी साफ़ा है वो आपने नहीं देना है। ठीक हो गया। तीतर जब फुल मस्ती में आ जाएगा तब आपने साफ़ा देना है। अगर आपने साफ़ा पहले दिया तो तीतर आपका मस्ती कभी भी नहीं पकड़ेगा। दूसरी बात यह है कि टमाटर का इस्तेमाल, टमाटर की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म है। टमाटर हम सर्दियों में खिलाते थे, 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद या महीने के बाद हम खिलाते हैं। गर्मियों में हमने कभी टमाटर नहीं खिलाया। एक तो ये खट्टा होता है, तुरश होता है, तीतर की मस्ती ख़त्म होती है, तीतर मस्ती डाउन करता है। दूसरा, तीतर इससे डर भी बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देता है। तो टमाटर से भी परहेज़ करो। बाकी जो बना बनाया फूलों वाला पानी हम पिलाते हैं, तो वो पानी आपने नहीं देना उस वक्त तक जिस वक्त तक आपका तीतर फुल बुलाई के ऊपर नहीं आता, क्योंकि ये फूल होते हैं ठंडे। आप पानी फेरते हो, तीतर साफ़ भी हो जाता है, तीतर ठंडा हो जाता है और तीतर मस्ती बिल्कुल डाउन कर जाता है। तो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। हम गाहे बगाहे आपको तीतरों के बारे में बताते रहेंगे। खुश रहो। वसलाम जी, बड़ी मेहरबानी।